अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, तो यहाँ पर आप शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे, तो आज सीखने वाले हैं वाउल पेयर्स का उच्चारण। वाउल पेयर्स का उच्चारण, जो स्वर है उन जोड़ों का उच्चारण। अब स्वर के जोड़ों का उच्चारण कैसे, मतलब कि दो स्वर मिलकर एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देखें, ओ यू का प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे। इसको हम तीन तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तीनों तरीके जानेंगे। ओ डब्लू को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों तरीके जानेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे, स्पेलिंग्स होगी साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और क्या वो दो उच्चारण है। डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, जैसे छोटे ऊ के रूप में और बड़े ऊ के रूप में। ए वाई का एक प्रोनाउंसिएशन, एक उच्चारण होता है। आई ई, ये है आई ई, इसका उच्चारण दो तरीके से होगा। ई ए का उच्चारण तीन तरीके से होगा। तो यहाँ पर इन सारे वाउल पेयर्स का प्रोनाउंसिएशन आप देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखें, सबसे पहले है यहाँ पर वाउल पेयर्स विद वन साउंड, यानी कि एक साउंड जिसका हो वो पेयर्स वाउल का, उनका उच्चारण। ए वाई को हम ए के रूप में ही प्रोनाउंस करते हैं। ए वाई का उच्चारण ए के रूप में होता है और ये ए जो होता है ये उच्चारण लॉन्ग होगा, यानी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण होगा। थोड़ा खींच कर हम ए वाई को पढ़ेंगे, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। देखें, इसका साउंड हो गया ए वाई का। तो इन सारी स्पेलिंग्स में मोस्टली आपको जो ए वाई है वो एंड में ही, इंग्लिश की स्पेलिंग्स में, इंग्लिश के शब्दों में एंड में ही, लास्ट में ही आपको नज़र आ जाएगा ए वाई और इसको आप प्रोनाउंस कर देंगे ए। जैसे कि यहाँ पर है प्ले, क्या है प्ले, पी एल का उच्चारण प्ल है और ए वाई का लॉन्ग साउंड ए के रूप में आ रहा है, तो प्ले। फिर यहाँ पर एस टी को स्ट और ए वाई को ए, स्टे। डब्लू को व, डब्लू का उच्चारण व और ए वाई को ए, वे। एम मैं, ये जो एम है इसका उच्चारण मैं और ए वाई का ए, मे। प्ले, स्टे, वे, मे। ऑलवेज, क्या है ऑलवेज, ए एल का उच्चारण, ए को ओ करके एल को ल। ए के बाद में एल आएगा तो वहाँ पर हम अधिकतर स्पेलिंग्स में ए को जो प्रोनाउंस करेंगे वो ओ के रूप में करते हैं, यानी ए का अ उच्चारण नहीं होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में और उसके बाद में एल आ रहा है, इसके बाद में एल आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ऑलवेज। फिर यहाँ पर है पे, पी को प, पे, एस पी आर का उच्चारण, तीन लेटर्स है साथ में, इन तीनों का उच्चारण स्प्र होगा, साथ में कंबाइन कर कर पढ़ेंगे स्प्र। और ए वाई को ए, स्प्रे। तो यहाँ पर आपने देखा जो ए वाई है इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एक साउंड के रूप में होता है और वो होता है लॉन्ग ए के रूप में, जो कि ए वाई आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा स्पेलिंग्स में। अगला देखें डबल ई। डबल ई का साउंड होगा बड़ी ई के रूप में, एक उच्चारण है इसका, एक ही प्रोनाउंसिएशन है डबल ई का, बड़ी ई के रूप में लॉन्ग ई, लंबा उच्चारण लॉन्ग ई, यानी डबल ई को हम थोड़ा खींच के प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको डबल ई नज़र आएगा। सिंपल है, इजी प्रोनाउंसिएशन है। डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में, लंबा उच्चारण ई का। यहाँ पर देखिए सीन, सिन ना बोलें, बिन ना बोलें, कीप ना बोलें, कीप तो बोलेंगे। सीन, बीन, कीप, के का उच्चारण क। मीट, स्लीप, एस एल का कंबाइन करके प्रोनाउंसिएशन स्ल। यहाँ पर है एस एच श, शीप। तो यहाँ पर देखा जो डबल ई है उसका एक ही साउंड है, बड़ी ई के रूप में लॉन्ग ई इसका उच्चारण होगा। अब है ओ ए वाउल पेयर है और इसका जो साउंड है लॉन्ग ओ, जो ये है ना ओ, ये वाला इसका साउंड होगा। और स्पेलिंग्स देखें, एक ही उच्चारण है, ओ ए साथ में कंबाइंड होकर आएगा, दोनों साइड में, बगल में दोनों साइड इसके कॉन्सोनेंट लेटर होंगे। जैसे ये है कोच, क्या है कोच,
तो ओ का ये जो ओ ए इसका साथ में उच्चारण ओ है, लॉन्ग है, लंबा उच्चारण हो गया। सी एच को च पढ़ा, कोच नहीं पढ़ेंगे, कोच, यानी ओ इसका साउंड लॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पर है फोम, क्या है फोम, टी एच आर इसको त्र पढ़ेंगे, त्र ओ और टी को ट, थ्रोट, क्या है थ्रोट, और ये है कोट। तो इस तरीके से ओ ए का सिर्फ ए की प्रोनाउंसिएशन हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन है ओ, जो कि इसका लंबा उच्चारण होगा। चलिए नेक्स्ट देखें ए आई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण देखें, लॉन्ग ए के रूप में, यहाँ पर जो दिया है ना ये ए, कई बार इसको ए करके इसका उच्चारण भी निकल आता है। दोनों तरीके से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली आपको लॉन्ग ए के रूप में इसका उच्चारण नज़र आएगा। अगर हम इंग्लिश में इसके साउंड की बात करें तो ए इसका साउंड होगा। ये जैसे यहाँ पर है पेन, क्या है पेन, स्टेन, पेल, स्नेल, वेट, तो इस तरीके से ऐसे स्पेलिंग्स में आ जाएगा। दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होगा, बीच में आपको ए आई नज़र आएगा, बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही ए आई आएगा और इसका उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में, यानी ये जो ए है हिंदी में ये ए, ये वाला ए, इस तरीके से इसका उच्चारण हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि दो वाउल पेयर साथ में है, दो वाउल साथ में है, उच्चारण जो साउंड है उनका वो अभी तक एक ही साउंड, एक ही उच्चारण देखा, एक ही साउंड आपने देखा। अब हम देखेंगे वाउल पेयर्स विद मल्टीपल साउंड्स, यानी एक से अधिक साउंड वाले पेयर देखेंगे, स्वरों का समूह देखेंगे, स्वरों का जोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये ए, ई और ए है, ई भी वाउल है और ए भी वाउल है, और दोनों को मिला दिया तो दोनों का एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो इसके जो साउंड है ना ई ए का, इसको तीन तरीके से हम पढ़ते हैं, तीन साउंड होंगे। अब कौन कौन से हैं देखें यहाँ पर स्पेलिंग के साथ। सबसे पहले यहाँ पर है वाउल साउंड शॉर्ट ई के रूप में, शॉर्ट ई, जो ये ई लिखा है ना इसका जो साउंड है वो ए है। ठीक है, ए है, इंग्लिश में हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो ई लिखा है अगर हम लेटर के अनुसार पढ़ रहे हैं, मतलब ई को जो है हम स्वर में जैसे वाउल में जैसे हम ई पढ़ते हैं, लेकिन जो इसका साउंड है वो है ए, क्या है ए, ये जो हिंदी में लिखा है ये साउंड है। तो पहला साउंड इसका ए के रूप में हो गया है ई ए का साउंड तीन तरीके से होगा। तो ए, जैसे कि हेड है, इसको हीड नहीं पढ़ेंगे। अब ये वेदर है, हेड और वेदर में ई ए का साउंड ए के रूप में आ रहा है और ये शॉर्ट है, छोटा इसका उच्चारण होगा तीन तरीके से। तो पहला प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल गया, यानी कि ई ए को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई ए को हम ए पढ़ेंगे। अगला उच्चारण है ई ए को हम लॉन्ग ई, शॉर्ट ई मतलब कि ए साउंड, और लॉन्ग ई मतलब कि ये वाली ई, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये ई। जैसे स्पीक नहीं बोलेंगे हम, स्पीक, ई ए का उच्चारण लंबा होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा बड़ी ई के रूप में। तो स्पीक बोला, अब इसको भी ईयर नहीं बोला, शॉर्ट नहीं बोला कि ई ए को आप शॉर्टली पढ़ दें, नहीं, लंबा उच्चारण होगा। ठीक है, तो दूसरा साउंड जो है वो ई ए का है, बड़ी ई के रूप में, पहला ए के रूप में। अब तीसरा साउंड देखें, ये है लॉन्ग ए, और हिंदी में इस तरीके से ये ए ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसको स्टीक या बियर करके नहीं पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे और बेयर पढ़ेंगे, स्टैक और बेयर, और ई ए का साउंड भी लॉन्ग है। ठीक है, ये लॉन्ग में आ जाएगा, यानी ए का उच्चारण लंबा होगा, ई ए जब आ जाएगा, और यहाँ पर ई का साउंड बड़ी ई के रूप में हम ई ए को पढ़ेंगे, और ए के रूप में ए शॉर्ट साउंड, ये जो दे रखा है शॉर्ट साउंड ए के रूप में, ये भी हम ई ए को पढ़ेंगे। तो तीन तरीके से हम ई ए का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ए, ई और ए। अब आगे देखें आई ई जो है ना इसका साउंड, टू साउंड्स है इसके, कितने हैं? दो साउंड, टू साउंड्स। अब कौन कौन से हैं? आई ई, पहले तो हम आई ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि फील्ड और पीस में दे रखा है, और दूसरा इसका साउंड है आई, ये भी लॉन्ग है, ई भी लॉन्ग है और आई भी लॉन्ग है, लंबा उच्चारण है।
तो आई ई का साउंड आपको पता चल गया। इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। दो इसके उच्चारण होते हैं, ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में और आई के रूप में। जैसे फील्ड, पीस और भी ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे इसमें, स्पेलिंग्स आ जाएगी इसमें। फिर देखें पाई फ्लाइज, अब यहाँ पर पी फ्लीज नहीं बोलेंगे, यानी ई ही पढ़ दिया, नहीं, पाई फ्लाइज ये उच्चारण है। आगे अब चलते हैं हम डबल ओ की तरफ। डबल ओ जो है इसका उच्चारण, इसके दो साउंड होंगे, जो मैंने बताया है दो साउंड होंगे। यहाँ पर इसकी टेबल देखें, एक तो हम इसको बड़े ऊ के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो एक और ओ लगा दें, और एक छोटे ऊ के रूप में। जैसे ये है मून, क्या है मून, लेकिन हम इसको बुक नहीं पढ़ेंगे, इसको बुक पढ़ेंगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और समझ में भी आएगा उच्चारण। जैसे बी एल को ब्ल पढ़ दिया, इसको पढ़ा ब्लूम, बी एल का उच्चारण ब्ल हो गया। अब ब्लूम पढ़ेंगे, इसको ब्लूम नहीं पढ़ेंगे, ब्लूम। और यहाँ पर इसको गुड, शॉर्ट हो गया यानी छोटे ऊ के रूप में। ये है पूल, क्या है पूल, और ये वुड, वुड। फिर ये है फूल, क्या है फूल, और ये है शुक, क्या है शुक। अब इसको शूक नहीं पढ़ेंगे, शुक। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेबल में जितनी भी स्पेलिंग्स दे रखी है। अब ये है गूस और ये है फुट, क्या है फुट। अब इसको फूट नहीं पढ़ सकते, फुट, क्या पढ़ेंगे फुट। मूड और ये है लुक, क्या है लुक। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि के लास्ट में आ रहा तो उसको, उससे पहले जो डबल ओ है छोटे ओ के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, शॉर्ट साउंड होगा ओ का। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो डबल ओ आ जाएगा ना, उसका साउंड भी दो तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, बड़ी ऊ के रूप में और छोटे ऊ के रूप में। फिर यहाँ पर है ओ यू का जो साउंड है वो 3 साउंड है, इसके 3 साउंड है, 3 तरीके से हम ओ यू को पढ़ते हैं। आउ, ऊ और ओ, आउ, ऊ और ओ। कैसे, जैसे कि आउट, क्या है आउट, श आउट, शाउट, फ आउल, फाउल। तो इसकी प्रैक्टिस करें। फिर है म आउट, माउथ, ह आउस, हाउस। फिर यहाँ पर यू, अब यहाँ पर आउ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करें जितना हो सके। जी आर को ग्र उप, ग्रुप हो गया, अब इसको ग्राउंड नहीं पढ़ेंगे। ये है टूर, इसको टाउर नहीं पढ़ेंगे, टूर। ये है यूथ और ये सूप, क्या है सूप। तो यहाँ पर ऊ के रूप में हमने ओ यू को प्रोनाउंस किया। अब ये कम ही स्पेलिंग आपको नज़र आएगी, ओ यू जी एच है इसमें से दो हो गया। ये शोल्डर हो गया, शोल्डर, ओ यू आ रहा है, ओ पढ़ा है इसको। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम ओ यू को प्रोनाउंस करते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट देखें ओ डब्ल्यू का उच्चारण। ओ डब्ल्यू को हम 2 तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, 2 साउंड्स होते हैं, एक तो आउ और ओ, जैसे काऊ, हाउ, नाउ, क्राउड, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए स्नो, श ओ शो, ब्ल ओ ब्लो और नो। तो प्रैक्टिस करें कि ओ डब्ल्यू को हम कहाँ पर आउ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं। रूल्स जो बनते हैं वो मैंने रूल्स वाली क्लास में आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी टेबल्स मैंने बताई, टेबल्स में जितने भी स्पेलिंग्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट रूल आप इनके प्रोनाउंसिएशन को भी सीख सकते हैं। स्पेलिंग के जितने रूल्स बनते हैं, जितने होते हैं, वो कंप्लीट मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश को पढ़ने की, इंग्लिश को लिखने की, स्पेलिंग्स को क्रिएट करने की। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की क्लास में आपने पेयर्स का, वाउल पेयर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, हम कितने तरीक़ों से करते हैं वो सीखा। प्रैक्टिस करें जितना हो सके।